क्या आप भी भारत की सबसे खूबसूरत और रहस्यमय जगहों में से एक स्पीति वैली घूमने का सपना देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि वहां कैसे पहुंचा जाए? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेन और बस से स्पीति वैली पहुंचने का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे रोमांचक तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्पीति यात्रा। सबसे पहले भारत के किसी भी शहर से ट्रेन के माध्यम से नई दिल्ली पहुंच जाइए। दिल्ली पहुंचने के बाद आपको जाना होगा कश्मीरी गेट ISBT, जहां से हिमाचल प्रदेश के लिए नियमित HRTC और प्राइवेट बसें चलती हैं। यहां से आपको शिमला के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 500 होता है। रात भर की यात्रा के बाद आप अगली सुबह खूबसूरत शिमला पहुंचेंगे। अब आपके पास पूरा दिन होगा शिमला घूमने के लिए। शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मॉल रोड, द रिज, क्राइस्ट चर्च और ठंडी वादियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दिन भर शिमला की खूबसूरती का आनंद लीजिए, स्थानीय भोजन का स्वाद चखिए और शाम की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। शाम 6 बजे शिमला ISBT से HRTC की बस पकड़िए, जो आपको रिकांगपिओ लेकर जाएगी। इस बस का किराया लगभग 500 है। पूरी रात हिमालय की घुमावदार सड़कों पर सफर करते हुए आप अगली सुबह लगभग 3 बजे रिकांगपिओ पहुंच जाएंगे। इतनी सुबह बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद घबराइए मत। बस स्टैंड पर ही 2 से 4 घंटे आराम कर सकते हैं और सुबह होने का इंतजार कर सकते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में यात्रा कर रहे हैं तो रिकांगपिओ से काजा के लिए 2 HRTC बसें चलती हैं। पहली बस सुबह 5 बजे और दूसरी 7 बजे रवाना होती है, लेकिन सर्दियों में केवल एक ही बस चलती है, जो सुबह 7 बजे निकलती है। रिकांगपिओ से काजा तक बस का किराया लगभग 552 है। यकीन मानिए, रिकांगपिओ से काजा तक का यह सफर आपकी पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। शुरुआत में सड़क सतलुज नदी के किनारे किनारे चलती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और अनगिनत हेरपिन मोड़ आपकी यात्रा को रोमांच से भर देंगे। कुछ घंटों बाद आप स्पीति क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहां से सड़क स्पीति नदी के साथ साथ चलती हुई आपको काजा तक लेकर जाएगी। रास्ते में बदलते हुए पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, प्राचीन गांव, शांत वातावरण और हिमालय की अद्भुत सुंदरता आपके मन को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देगी। हर मोड़ पर ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंग यहीं बिखेर दिए हों। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, इस 9 घंटे के रोलर कोस्टर राइड के लिए मुझे पे करना पड़ा था 552 रुपीस, यानी रिकांगपिओ से काजा तक एक पर्सन का बस फेयर होता है 552 रुपये। सेकेंड, काजा के लिए कोई ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ऑप्शन नहीं है। आपको रिकांगपिओ बस काउंटर से बस निकलने के आधे घंटे पहले टिकट कलेक्ट करने होंगे। थर्ड पॉइंट, गर्मी और सर्दियों में बस का शेड्यूल अलग अलग होता है। गर्मी के दिनों में रिकांगपिओ से काजा के लिए 2 बसेस निकलते हैं, सुबह 5:30 बजे और सुबह 7:30 बजे। सर्दियों में सिर्फ एक ही बस
रिकोंगपियो से काजा के लिए निकलता है वो 7:30 बजे। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो एक ही बस अवेलेबल है, इसीलिए मैंने 7:30 बजे का बस लिया था। एक ट्रिक है यहाँ पर, जो पैसेंजर शाम 6:10 की बस से शिमला से रिकोंगपियो पहुँचते हैं उनको पहले टिकट के लिए पूछा जाता है, बाद में दूसरे पैसेंजर को टिकट इशू किया जाता है। अगर आप चाहें तो पहले चंडीगढ़ भी पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से आपको सीधे रिकोंगपियो के लिए बस मिल जाएगी। वहां से आगे रिकोंगपियो से काजा की बस पकड़ सकते हैं। एक और विकल्प है कालका पहुंचना। कालका से पहले शिमला जाइए, फिर शिमला से रिकोंगपियो और उसके बाद रिकोंगपियो से काजा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा मैंने अभी बताया। इस यात्रा में आपको सिर्फ एक मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि रास्ते का हर मोड़, हर नदी, हर पहाड़ और हर दृश्य एक ऐसी याद बन जाएगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द इंडियन लेगेसी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं स्पीति वैली की अगली रोमांचक यात्रा में।